हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का ओन स्टडी पर। बच्चों, आज के इस सेशन में अपन समझने वाले हैं कि एमपी सुपर 100 एग्जाम 2024 का सिलेबस क्या है। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में आते हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे, तो आपकी डिमांड पर हम सिलेबस का वीडियो लेकर आ गए हैं। इसमें हम आपको कंप्लीटली जो एमपी सुपर 100 एग्जाम का सिलेबस है उसकी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने कंप्लीटली जो मैथ का सिलेबस है उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ताकि आप आसानी से सिलेबस को समझ लें और आपको पता चल जाए कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो आते हैं। तो अगर हम मैथ के सिलेबस की बात करें तो पहला आता है वास्तविक संख्याएं, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये सारे आपके कक्षा 10वीं के ही चैप्टर्स हैं। द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति एवं इसके अनुप्रयोग। एंड आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये इतने चैप्टर्स हैं वो आपके सारे मैथ के चैप्टर्स हैं। ठीक है, इन सारे चैप्टर से मैथ में क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स के सिलेबस की, तो फिजिक्स में जो चैप्टर्स आते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि फिजिक्स में जो चैप्टर्स आते हैं वो पहला है गति। चलो थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं। तो पहला जो फिजिक्स में चैप्टर है वो गति है। गति को बोलते हैं मोशन। तो मोशन आता है आपका। दूसरा आता है बल तथा गति के नियम एंड लॉ ऑफ फोर्स एंड मोशन। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगला है कार्य ऊर्जा तथा शक्ति यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। अगला है ध्वनि। ध्वनि को बोलते हैं साउंड। क्या बोलते हैं ध्वनि को? साउंड बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसको बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संस्कार यानी कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके बाद अगला है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट इसके बाद जो चैप्टर है, 1 मिनट। ओके, तो अगला जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेट इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सारे आपके फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को आप लोग लिख लीजिए एंड ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड है वो कर सकते हो। अब अगर हम वहीं पर बात करें केमिस्ट्री के सिलेबस की, केमिस्ट्री के सिलेबस में आपके ये सारे चैप्टर्स आते हैं। पहला है आपका चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में बोलेंगे सब्सटेंसेस अराउंड अस। दूसरा है हमारा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं यानी कि इज द मैटर अराउंड अस प्योर। तीसरा है परमाणु एवं अणु, इसको बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है हमारा परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है हमारा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसको बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। फिर है अम्ल क्षारक एवं लवण यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। फिर नेक्स्ट है धातु एवं अधातु यानी कि मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। इसके बाद लास्ट है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। इन्हीं चैप्टर से सुपर 100 परीक्षा में क्वेश्चन हैं वो आते हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आते हैं कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, जीवों में विविधता, हम बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदा, खाद्य संसाधनों में सुधार। आप यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, सारे चैप्टर्स के नाम हमने लिखे हुए हैं। एंड इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है जैव विक्रम। ओके, तो जैव विक्रम से क्वेश्चन आएंगे। नियंत्रण एवं समन्वय, इसके बाद है जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, और जैव अणु। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं इनसे सुपर 100 परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें हम ये भी बात करेंगे कि इनका क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा और इनमें आपको कौन कौन सी बुक्स है वो पढ़नी है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा बैच है सुपर 100 एग्जाम क्रैश कोर्स, उसमें हम इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने वाले हैं। देखो, जो हमारा सिलेबस रहेगा वो 2 पार्ट्स में रहेगा। पहले हम आपका बेस कंप्लीट करेंगे। तो बेस में जो कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी है उसका पूरा बेस आपका बनाया जाएगा। पूरी एनसीईआरटी का बेस आपका बन जाएगा। उसके बाद बेटा आपको हम एडवांस पढ़ाएंगे, क्योंकि बेस से तो कुछ होना नहीं है, तो फिर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एडवांस पढ़ना पड़ेगा। तो एडवांस के लिए हम रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, बहुत सारी जो रेफरेंस बुक हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये पूरा जो सिलेबस है वो हम अपने बैच में भी पढ़ा रहे हैं। जितने यहाँ पे आपको चैप्टर्स बताए हैं वो सारे चैप्टर्स आपको बैच में कंप्लीट है वो कराए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है बेटा वो एडवांस होता है। जैसा कि आप लोगों ने पेपर देखा होगा, जो पेपर देखे हैं आपने उनसे आपको पता चल गया होगा कि लेवल कैसा होगा, एडवांस होगा। कक्षा 10वीं में तो सिर्फ बेस ही रहता है, तो वो बेस नहीं आता है, उससे थोड़ा सा सब पेपर आएगा। अब यहाँ पे अगर हम कुछ बुक्स की बात करें कि अगर आपको इस सिलेबस को कवर करना है तो आप उनके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो। तो देखो, सबसे अच्छी जो बुक्स मेरे हिसाब से है, अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इसके लिए आप मंजीत कौर और एक बुक आती है एस चंद्र की। एस चंद्र की जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स हैं उनको पढ़ सकते हो। अगर हम मैथ की बात करें तो इसके लिए आप आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा, इन बुक्स को पढ़ सकते हो। ठीक है। अगर आपको फिजिक्स में अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाना है, आपको सारे क्वेश्चन फिजिक्स के अच्छे से समझने हैं, तो उसके लिए आप फिजिक्स की एक बुक आती है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एस सी वर्मा द्वारा ये बुक लिखी गई है। बहुत ही फेमस बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये बुक आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। बाकी ये जो आर डी शर्मा है ये हिंदी में नहीं मिलेगी, आर एस अग्रवाल भी नहीं मिलेगी और मंजीत कौर वाली भी नहीं मिलेगी। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को ये बुकें नहीं मिलेंगी। इससे उनको जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बुक्स मिलेगी वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हिंदी में मिलेगी। ये बाकी की जो सारी बुकें हैं वो इंग्लिश में है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ओके, तो इन सारी बुक्स से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब आपको एडवांस पढ़ना होगा, तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? तो प्रैक्टिस के लिए आपको कोई एक ऐसी बुक खरीदनी चाहिए। एक्चुअली मुझे तो ऐसी किसी बुक का आइडिया नहीं है कि आप किस बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है, आपके आइडिया में आपको आइडिया है कि कौन सी बुक में ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो साइंस और मैथ में, तो उसकी उस बुक को आपको खरीद लेना है, वहाँ से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, एक पूरा बेसिक सा सिलेबस का आइडिया मैंने आपको दे दिया है, कितने चैप्टर्स हैं जो कि हम बैच में पढ़ाने वाले हैं, और यही चैप्टर आपके सुपर हंड्रेड एग्जाम का सिलेबस है, इन्हीं से क्वेश्चन है वो आएंगे। अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, जो पीडीएफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो उसके लिए आपको हमारे ओन स्टडी ऐप को डाउनलोड करना होगा। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारे ओन स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल का एक ऑप्शन मिलता है। फ्री मटेरियल में आपको एक सुपर हंड्रेड एग्जाम का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड उस सुपर हंड्रेड एग्जाम में हमने सारे प्रीवियस पेपर डाले हुए हैं, और ये सिलेबस का पीडीएफ भी मैं वहीं पे डाल दूंगा। ठीक है। इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले ओन स्टडी आपको डाउनलोड करना है, फिर फ्री मटेरियल पे जाना है। फ्री मटेरियल में आपको सुपर हंड्रेड एग्जाम सेलेक्ट करना है, और वहाँ पे आपको सिलेबस का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। एंड आप लोगों को मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, तो इस कंप्लीट सिलेबस को हम 27 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारा जो बैच है वो 17 मार्च से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ बच्चों को बेसिक बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो पढ़ाई हैं। 27 मार्च से जो पूरा ये सिलेबस है सुपर हंड्रेड एग्जाम का, उसको हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन की होली की छुट्टी है, आप आराम से भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल शुरुआत से जो पूरा सिलेबस है उसको धीरे धीरे कवर कर सकते हो। ठीक है। तो बैच जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको अच्छे से सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करना है, और अगर आपको सुपर हंड्रेड एग्जाम आपका टारगेट है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सुपर हंड्रेड एग्जाम के बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी आपकी है वो पूछ सकते हो। है ना, ये नंबर आप लोगों की हेल्प के लिए ही हमने जारी किया हुआ है। तो इस पे आप कांटेक्ट करके जो भी जानकारी है वो ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच बच्चों आज के सेशन में जुड़ने के लिए। बाय बाय ऑल, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।